बहुत बार सेल्स मीटिंग में आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को आपके कंपटीशन के साथ कंपेयर करता रहता है, या फिर वो हमेशा क्यूरियस रहता है कि मैं ये प्रोडक्ट परचेस कर रहा हूँ, क्या मुझे इससे बेटर डील मिल सकता है कि नहीं। और वो ये फाइंड आउट करने में बहुत समय लेता है, रिसर्च करने में, और वो सब समय आपका सेल्स डिले करता है। अगर आप पहले से ही कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर चुके हो और आपके सेल्स टीम को कॉम्पिटिटर एनालिसिस के बारे में पता है, तो आप वो सब समय बचा सकते हो और सेल्स जल्दी क्लोज कर सकते हो। आज हम लोग समझेंगे कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो आई जनरली रिकमेंड टू फॉलो दिस 4 स्टेप्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट कॉम्पिटिटर एनालिसिस। स्टेज नंबर 1 इज अपर सेगमेंट कॉम्पिटिटर। आप जो भी कस्टमर को अभी करंटली सर्व कर रहे हो, उस कस्टमर सेगमेंट में उसके जो अपर सेगमेंट होता है उसको सर्व करने वाला कोई कॉम्पिटिटर होगा। आपको स्टडी करना है कि वो क्या एक्स्ट्रा चीज दे रहा है, उसकी वजह से वो प्रीमियम चार्ज कर रहा है, और आपको उस कॉम्पिटिटर के साथ आपका प्रोडक्ट कैसे वैल्यू फॉर मनी है उसका कंपैरिजन देना पड़ेगा, और कैसे आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर के लिए राइट फिट है, आपको वो कंपैरिजन होना बहुत जरूरी है। सो व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ विद अपर सेगमेंट कॉम्पिटिटर, यानी कि एक ऐसा कॉम्पिटिटर जो आपके अपर सेगमेंट को सर्व कर रहा है, उसके साथ जब आप कंपेयर करेंगे तब आप वो सारे ब्लॉक्स क्लियर करेंगे कि आप क्या अलग प्रोवाइड कर रहे हो आपके कस्टमर सेगमेंट को। नाउ देयर इज सम प्लेयर्स विच आर लोअर सेगमेंट कॉम्पिटिटर, मतलब जिस प्राइस में आप सेल कर रहे हो या जिस सेगमेंट को आप सेल कर रहे हो, ये कॉम्पिटिटर उसके लोअर सेगमेंट को सेल करता है। जनरली ये कंपनीज नहीं होती है मार्केट में, इसलिए ये लो प्राइस में सेल करती है, या फिर जनरली ये कंपनीज मार्केटिंग एक्टिविटी या प्रमोशनल एक्टिविटी करके सेल करती है, या फिर इन लोग के पास कुछ बल्क में मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट होगा जिसके वजह से वो लोअर सेगमेंट को टारगेट कर रही है। नाउ अगेन यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड विथ योर प्रोडक्ट्स कंपैरिजन विथ दिस लोअर सेगमेंट कॉम्पिटिटर। Now here you can talk about quality, how better you are with your customer in terms of quality, in terms of service, because लोग हमेशा cheap option के साथ compare करते हैं। तब आपको specify करना है how you can be a better value for money proposition for your customer, और कैसे आप आपके lower segment competitor से better solution provide कर सकते हो। Now third segment आता है direct competitor। नाउ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर एक ऐसा प्लेयर होता है जो आपके ही सेगमेंट में डायरेक्टली आपके कस्टमर के सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। अभी जब आप आपके प्रोडक्ट या फिर आपकी कंपनी को डायरेक्ट कॉम्पिटिटर के सामने प्रोजेक्ट करते हो, तब आपके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना बहुत जरूरी है, और उस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से आप बता सकते हो कि कैसे आप उस डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कंपनी से बेटर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। When you clear all these doubts of the customer, he skips the part of research and he directly takes action. Now कुछ केस में ये तीनों कॉम्पिटिटर बड़ा रोल प्ले नहीं करते, तो वहां पे अल्टरनेट सोल्यूशन होता है। व्हाट इज अल्टरनेट सोल्यूशन? शायद से आपका जो कस्टमर है वो आपकी किसी कॉम्पिटिटर से परचेज नहीं कर रहा है, बट आप जो सर्विसेज उसको प्रोवाइड कर रहे हो वो उसके लिए कुछ अल्टरनेट चीजें कर रहा है, या फिर कुछ अल्टरनेट एक्टिविटी अभी यूज कर रहा है। नाउ आपको ये भी कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है कि कैसे आपका प्रोडक्ट वो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन को रिप्लेस करेगा। जब आप उसको ये कम्युनिकेट कर पाएंगे कि कैसे ये प्रोडक्ट उस अल्टरनेटिव सॉल्यूशन को रिप्लेस करेगा, तो उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल वी आर इनटू सीआरएम, तो बहुत सारे केसेस में हमारे कस्टमर अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस यूज करते हैं, विच इज जीमेल, एक्सेल और मैनुअल ट्रैकिंग और डायरी पे लिखना। नाउ दिस इज द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। दिस इज नॉट अ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन टू आवर कंपनी, बट वो अल्टरनेट सॉल्यूशन है। तो हमें उस अल्टरनेट सॉल्यूशन के सामने भी कंपैरिजन होना बहुत जरूरी है। नाउ व्हेन योर सेल्स टीम इज प्रिपेयर्ड विद कॉम्पिटिटर एनालिसिस, they will be able to answer questions very quickly and they will be able to clear all the doubts in your consumers head, जिससे आपका डील क्लोजिंग बहुत फास्ट हो जाएगा and you will get deals faster।